नाम कमरू जमा, लगभग 19 साल उम्र है। वो पना से मेहमान जा रहा था, लेकिन सिविक पुलिस चौरंगी मोड़ में उसको रोकता है और रोकने के बाद उसके गाड़ी को थाना लेकर के जाने के लिए वो खींचाताना करता है और पुलिस उस पर प्रेशर देता है। पुलिस प्रेशर की वजह से उसकी अचानक मौत हो जाती है। 400 रुपए के लिए सिविक पुलिस उसको इतना हरेसमेंट किया कि बेचारा गिर भी गया है और पेशाब भी कर दिया है और स्पॉट में उनका डेथ हो गया है। बड़ी दुख की बात है, लेकिन इस तरह की घटना हमारे ग्वालपोखर में होते ही रहते हैं और इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। क्यों कि अगर हमारे ऊपर जुल्म होते तो हम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। हम लोग जुल्म बर्दाश्त करते हैं और इसी तरह से जुल्म की तादाद और भी बढ़ता जा रहा है हमारे ऊपर। अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आपको इसके खिलाफ तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। भगवान नहीं आएगा आपके लिए, आपको खुद आवाज उठाना पड़ेगा। अपनी मदद आपको खुद करना पड़ेगा। इजी एग्जांपल देता हूं, देश गुलामी में जूझ रहा था। अगर आज अंग्रेजों के खिलाफ आवाज ना उठाते तो आज भी हम लोग शायद गुलामी ही करते। तो इसीलिए अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार होता है, आपको इसके खिलाफ आवाज तो उठाना ही पड़ेगा। वरना आज आप, कल कोई और, परसों कोई और तरसों मैं। अगर इंसाफ चाहिए, हक चाहिए, तो आवाज तो उठाना पड़ेगा। दुकान में मिष्टी लिया था, मिष्टी लेके जा रहा था, वो पुलिस पकड़ लिया था उसको। वो बोल रहा है कागज है गाड़ी का, वो बोल रहा है मेरा घर पे, तो हैंडल ले लिया उससे, लेके बोल रहा है चलो आगे चलो। और ये पीछे पकड़ा था, ये बोल रहा था मैं गाड़ी नहीं जाने दूंगा। वो बोल रहा है चलो, वो पकड़ा था। अचानक वो धक्का मुक्की कर रहा था, वो आगे जा रहा था, ये पीछे रहा था, ऐसे ही गिर गया था। जो आपने बयान सुना, क्या आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि उसके साथ कानूनी तौर पर उसके साथ बिहेव किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, उसको फोर्स किया गया है? और अंडर सेक्शन 130 और 206 के अंडर ये बिल्कुल इलीगल है। इस तरह से पब्लिक के साथ बिहेव करना, उसकी गाड़ी से चाबी निकाल लेना, गाड़ी घसीट करके पुलिस स्टेशन लेके जाना और उसको टॉर्चर करना, उसको पीटना, दैट इज टोटली इलीगल। कब जगेंगे? अच्छा मुझे एक बात बताइए, 2013 से आज 2024, लगभग 10 साल हो गया ये सिविक वॉलंटियर हायरिंग करने की। मुझे आज एक भी फायदा बता दीजिए कि ये काम करके दिखाया। ये सिविक वॉलंटियर की वजह से हम लोगों को ये प्रॉफिट हुआ है आज तक, ये हमारी खुफिया जानकारी आते हैं, ये क्राइम कम हुआ है। ये सिविक वॉलंटियर से रास्ते में खड़ा करके चंदा वसूली करता है जनता से, और इसमें जुड़े हुए कुछ हरामखोर पुलिस ऑफिसर हैं जो उन लोगों से मिलके रास्ते में चंदा वसूली करवाते हैं और उसको फिर बाद में 50-50% ले लेते। सिविक वॉलंटियर रास्ते में खड़े होकर, मैंने बहुत इंसिडेंट देखे, ये लोग रास्ते में खड़े होकर चंदा वसूली करते हैं गाड़ियों से, ड्राइवरों से, बाइक वालों से, ट्रक वालों से, और कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ मिले हुए हैं जो हरामखोरों को आधे आधे बाट मिलते हैं। यू पीपल आर टॉर्चरिंग इनोसेंट पीपल अनयूजुअली। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन डेथ? यू पीपल आर। So you people are not the police officer, you people are not the civic volunteer, you people are murderer। अगर इसी तरह की नाजायज फायदा उठाना है कानून का तो ये खोल दो खाकी वर्दी। कोई हक नहीं बनता तुम्हें ये वर्दी पहनने का। अगर गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हो, रास्ते में खड़े होके 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के पीछे, गाड़ियों के पीछे भागते हैं ये लोग। शर्म होना चाहिए ऐसे ऑफिसर को जो जनता को ऊपर ऐसे ही जुल्म करता है। Who gives you power to stop a person on the way and take his vehicle key and drag into a police station? Are you the police officer? Are you under the constitution? Shame on you guys. You people are educated but still you are uneducated behaving like that. Shame on you. People are believing you guys. जनता तुम लोगों का ऊपर भरोसा करता है कि सिस्टम अगर बचा हुआ है तो तुम लोगों की वजह से बचा हुआ है, लेकिन तुम ही लोग इस तरह से सिस्टम को बर्बाद करते हो, कानून का नाजायज फायदा लेते हो। शर्म होना चाहिए तुम लोगों को जो 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए के पीछे, गाड़ियों के पीछे कुत्ते के जैसे भाग रहे हो और निर्दोष की जान लेते हो। शर्म नहीं आ रहा तुम लोगों को? इस तरह से गरीबों की, इस तरह से इनोसेंट पीपल की तुम लोग हत्या करते हो। पब्लिक विश्वास करते हैं पुलिस के ऊपर कि आज अगर सिस्टम बना हुआ है, टिका हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस के ऊपर। लेकिन तुम ही लोग आज सिस्टम को ये हाल करके रखे हो। अगर आम जनता जाए तो जाए किसके पास? जाए तो जाए कहां? धज्जियां बना के रखे हो सिस्टम के। फाइनली मैं ग्वालपोखर के लोगों से एक निवेदन करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग तो
इलेक्शन में पॉलिटिकल लीडर के पीछे दिन भर बाइक भगाते रहते हो, लेकिन अब मौका आया है अपने लिए लड़ना, खुद के लिए इंसाफ लेना। तो ये कमरूद जमा जो लड़के का इस तरह से हत्या किया गया है, दिस इज नॉट एक्सीडेंट, दिस इज अ मर्डर। जो इस तरह से हत्या किया गया है, इसके इंसाफ के लिए आप सभी को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए इस्लामपुर, और वहां के पुलिस इंचार्ज से ये जवाब लेना चाहिए इस तरह से तुमको कितने कमरूद चाहिए। हम लोग डेली तुम्हारे पास एक कमरूद भेजेंगे और तुम डेली इस तरह से जान लेते रहना। पूछना उससे कि तुमको कितने कमरूद चाहिए। अगर तुम्हें यही मंजूर है, तुम्हें कानून अगर यही हक देता है, तो ठीक है, हम डेली भेजेंगे एक कमरूज इस्लामपुर में और तुम डेली एक का जान लेते रहना। ग्वालपोखर वालों जग जाओ, अपने लिए लड़ो। इलेक्शन के टाइम तो दिन भर बाइक भगाते रहते हो नेताओं के पीछे, अभी अपना टाइम है, खुद के लिए लड़ो। तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा, भगवान ऊपर से तुम्हारे लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा, तुमको खुद लड़ना पड़ेगा। तो आप लोग इस्लामपुर पुलिस स्टेशन जाके इस मर्डर का आपको जवाब लेना है, और इसका जो फैसला है, जो जस्टिस है, आप लोगों को लेना है। क्योंकि आज एक कमरूज गया, कल आपका कमरूज जाएगा, कल मैं कमरूज जाऊंगा, इसी तरह से कितने कमरूज जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। और आखिर में मैं यही शायर कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि कितनों को खाओगे और कितनों को रुलाओगे, कितनों को खाओगे और कितनों को रुलाओगे। क्या मर गई है तुम्हारी जमीर? क्या मर गई है तुम्हारी जमीर? कितने मासूमों की लहू से तुम भारत की संविधान मिटाओगे? और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है और आप जुल्म बर्दाश्त कर रहे हो, तो आप मुर्दा हो। खुदा हाफिज।